कहानी कुछ यूं शुरू होती है जैसे किसी देव मालाई हिकायत का दरवाज़ा खुल रहा हो। एक दिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सुबह उठकर आंखें मलते हुए आईने में झांका और खुद से कहा कि अब बहुत हो गया, अब हर घर में सिंदूर पहुंचाया जाएगा। यूं लगा कि जैसे कोई राजकुमारियों का दुश्मन देव आज हर नारी को अपनी फतह का सिंदूर पहनाना चाहता हो। शायद पहलगाम हमले की शर्मिंदगी, फौजी तैयारों के गिरने की हजीमत और आलमी सतह पर सिफारती तमस्खुर ने दिल में इतनी खराशें डाल दी थीं कि अब उन जख्मों पर सिंदूर मलने का वक्त आ गया था। सरकारी तर्जुमानों ने भी तालियां बजाकर हुक्म मान लिया और एक ने कहा, वाह क्या आइडिया है सर। दूसरे ने फाइल में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर, हर दिल अजीज हर घर अजीज। लेकिन भूल गए कि ये कौम अब पोस्टर से नहीं दहलती, ना ही जज्बाती होली से। जैसे ही ये निराला मंसूबा सोशल मीडिया पे आया तो आवाम ने हंसी रोकने की कोशिश की, मगर कहे जो थे वो गली मोहल्लों में गूंजने लगे। अपोजिशन ने तो जैसी पुरानी फाइलें निकाल के रख दी और एक तर्जुमान बोली, मोदी जी पहले अपनी मिसेस को सिंदूर दें फिर मुल्क में बांटना। वज़ीर-ए-आज़म की टीम में खलबली मच गई। फौरन पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐलान आया, ये खबर झूठी है, हमें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन आवाम हंस रही थी और कह रही थी, झूठी तो फिर जलसों में सिंदूर का नारा किसने मारा, पोस्टर किसने छपवाए। बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने जैसा इंतजार करके बोलना चाहा कि ये कैसी होली है जहां कौम की बेटियों की इज्जत पे सियासत की जा रही। और अब बीजेपी के तर्जुमान मालवीय साहब भी हमेशा की तरह सबको फ्रेवलस कह के खुद को संजीदा साबित कर रहा है। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब आवाम ने पूछा, पहलगाम हमले का क्या बना, हमलावर कहाँ है, फौज के सवालात के जवाब कहाँ हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर अपनी तकरीर में रंगों के त्योहार, औरतों की अजमत और जज्बात की बारिश करके निकल गए। कामयाबी का रंग है सिंदूर और हम हर घर में ये रंग पहुंचाएंगे। शायद ये कहने की कोशिश थी, मगर सच ये है कि ये रंग अब सिर्फ शर्मिंदगी का निशान बन चुका। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, कहानी में एक नया मोड़ आया जहाँ भारतीय कौम भारत अपनी सरजमीन पर रात के अंधेरे में इमरजेंसी मशकें कर रहा होगा। फजा में सायरन गूंजेंगे, कंट्रोल रूम्स चौकन्ना होंगे और सिविलियन इदारे जंगी तैयारियों में मसरूफ नजर आएंगे। उसी लम्हे पाकिस्तान एक ऐसे महाज पे खामोशी से बड़ी पेशरफ्त कर रहा है जहां ताकत का असल मुजाहिरा खामोश टेक्नोलॉजी और दूरअंदेशी से होता है। 2026 की गर्मियों तक पाकिस्तान दुनिया के 4 जदीद तरीन फ़ज़ाई जंगी प्लेटफॉर्म्स हासिल कर चुका होगा और उनमें सबसे हौलनाक इजाफा J-35A की सूरत में होगा, जिसे माहिरीन ने आसमानों का कातिल करार दिया है। ये कोई आम लड़ाका तैयारा नहीं, बल्कि 5वीं नस्ल का ऐसा स्टेल्थ फाइटर है जो सिर्फ परवाज नहीं करता, शिकार करता है, और वो भी उससे जो उसे देख भी ना सके। J-35A में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो जदीद फ़ज़ाई जंग के उसूलों को नए सिरे से लिखने के लिए काफ़ी हैं। ये जहाज़ मैदान जंग के डेटा को खुद समझता है, खुद फैसला करता है, नेटवर्क्स में घुस के दुश्मन के आसाब पर सवार होता है और 1200 किलोमीटर की हदूद में हर हरकत पर निगाह रखता है, मगर खुद दुश्मन की आंख से उछल रहता है। ऐसे वक्त में जब भारत जारहियत की धमकियां देता फिर रहा है और शहरी दिफा के नाम पे खौफ का माहौल बना रहा है, पाकिस्तान की यह खामोश फ़ज़ाई तैयारी उसकी सोच और दिफा दोनों को मफलूज करने के लिए काफ़ी होगी। J-35A सिर्फ हथियार नहीं, एक पैगाम है कि पाकिस्तान दुश्मन के अल्फाज के जवाब में ना नारा लगाएगा, ना बीन बजवाएगा, बल्कि ऐसा वार तैयार करवाएगा जो दुश्मन को खबरदार होने से पहले ख़त्म कर देगा। ये वो लम्हा है जब बरतरी सिर्फ फ़ज़ा में नहीं, जहनों में हासिल की जाती है। जब दुश्मन की नज़र फ़ज़ा में दौड़ती किसी आवाज़, किसी साए या किसी सरगोशी को भी तलाश करती है, तब भी कुछ वार ऐसे होते हैं जो ना आवाज़ देते हैं, ना साया छोड़ते हैं और ना ही कोई इशारा। यही अगली कैफियत जो है वो PL-17 है, ना रुकते हैं। वो जंग होगी अब अगर करना चाहोगे, जो दुश्मन की आंखों ने दूर से मगर रेडार की जद में लड़ने की कोशिश के तौर पे की होगी, और पाकिस्तान हर मिसाइल, हर हिकमत अमली, हर स्टेल्थ हमले का ऐसा जवाब देगा कि दुनिया हैरान रहेगी। J-10C के PL-15 मिसाइल्स, राफेल्स के शिकार और MiG-29 जैसे तैयारों के नाकाम इनखला, ये सब सबूत हम दे चुके हैं कि पाकिस्तान ने फ़ज़ा में ऐसा दबदबा कायम कर लिया जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जज्बे, तकनीकी महारत और कुर्बानी से हासिल होता है। लेकिन ये सिर्फ आगाज़ था। अगली गर्मियों तक पाकिस्तान ना सिर्फ इससे बेहतर होगा, बल्कि तुम्हारे लिए नाकाबिले रसाई और J-35A जैसे 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे, PL-17 जैसे मोहलिक मिसाइल, KG-500 जैसा उड़ता हुआ जहन और हुरिकेन 3000 जैसा बरकी हथियार, ये सब मिलकर आने वाले वक्त में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को दुनिया की चंद मोहलिक तरीन कुव्वतों में शामिल करवा देंगे। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं रही, जहनों की बन चुकी है, और पाकिस्तान वो जहन लेकर मैदान में आया है जो हिकमत, ईमान और जदीद साइंस से आरास्ता है। इंशाअल्लाह आइंदा मौसम गर्मा तक दुश्मन की हर हरकत के लिए हमारे पास ना सिर्फ जवाब होगा, बल्कि उसकी हरकत से पहले इब्तदा करने की